बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए अब बिहार का खजाना पूर्ण रूपेण खोल दिए हैं। आज सुबह में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के रसोइया के साथ साथ स्कूल में रात्रि प्रहरी का काम करने वाले लोगों को सौगात दिया है। और इसी के साथ साथ अस्थामा विधानसभा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने भी अस्थामा के लोगों को सौगात दिया है, कतरीसराय के लोगों को सौगात दिया है। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, कतरीसराय में ही जनसभा को संबोधित किया गया और उस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। जैसे ही विधायक का यहां आगमन हुआ, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैसे ही कतरीसराय पहुंचे, ढोल बाजा और नगाड़ा से इनका भव्य स्वागत किया गया। कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। बाकी विधायक जी बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार को विकसित करने के लिए एकदम खजाना खोल दिए हैं। आज सुबह में ही बिहार के लोगों को सौगात दिए हैं, रसोइया का वेतन डबल कर दिए, रात्रि प्रहरी का वेतन डबल कर दिए हैं। और आज ही के दिन आप भी कतरीसराय में कई सड़क का शिलान्यास कर दिए हैं, करोड़ों की सड़क का। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लगातार हमने कहा है कि हम विकास में विश्वास करते हैं और हमारा मकसद ही है विकास करना और सबको लेके चलना। आज आप देखे होंगे कतरीसराय प्रखंड मुख्यालय में जिसकी मांग थी, उस रोड का हमने शिलान्यास किया। अस्पताल जाने वाले रोड का भी शिलान्यास किया और कहिए कि प्रखंड कार्यालय वाले रोड का भी हमने शिलान्यास किया और कई पथों का शिलान्यास होना भी है आगे। इसलिए यहाँ जनमानस में एक खुशी का, उमंग का माहौल है और सब लोग एकजुट हैं। सब लोग एकजुट होकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इसी तरह से आगे भी विकास करते रहिए ताकि अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो और आगे तेजी से बढ़े। नहीं लगता है कि भाई अस्थामा का जो विधायक हैं वो आज कतरीसराय और इतना भव्य स्वागत होना कहीं ना कहीं अपार प्रेम एक विधायक के प्रति? बिल्कुल, इसके लिए हम यहाँ के लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और हमने पहले भी कहा कि यहाँ के तमाम लोगों से मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता है, एक कहिए कि एक पारिवारिक संबंध है और हर लोगों से है। यहाँ के तमाम लोगों से मेरा एक रिश्ता है और उसी रिश्ता के तहत हम काम भी करते हैं। एक लगाव भी है, एक कहिए कि एक संबंध भी है और लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं, प्यार भी देते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर आस्था व्यक्त करते हैं। इसलिए इस आस्था को, इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा क्योंकि हमारे ऊपर ऐसे विश्वास से मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, हमारे ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जब इतना स्नेह देखेंगे, इतना प्यार मिलता है तो मुझे और लगता है कि इनके लिए और हम सोचें और इनके लिए तरक्की करें। और मेरा मूल मकसद यही रहता है, हर क्षेत्र का विकास, हर लोगों का विकास। हमारी महिलाएं हैं, हमारे युवा हैं, हमारे किसान हैं, हमारे सारे लोग हैं, सब लोग की चाहत है विकास। और सच में हमारे माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच यही है, बिहार का विकास, बिहार की तरक्की। आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और लोगों के बारे में सोच रहे हैं। लगातार कहिए कि 125 यूनिट का लोगों का लाभ मिल रहा है, मुफ्त बिजली मिलेगी, 400 से लेके 1100 लोगों का, कहिए कि लोगों को दिव्यांग लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, रसोइया का लाभ, बढ़ोतरी उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो गई लगातार। यानी कि आशा के बारे में, जिस कार्य के बारे में लोग सोच रहे हैं उस कार्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको करके अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तो खुश नसीब हैं कि हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मैं अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं और यहाँ का कहिए कि मुझे प्रतिनिधि बनने का मौका मिला है। और कहिए कि मुझे लोगों ने कहा है कि आप काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आप भारी मतों से विजय होंगे और आप कहिए कि आप काम करते रहिए, बस आपके साथ हम तमाम लोग मुस्तैदी के साथ हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचने नहीं दिए आप लोग, सच में मुद्दा विहीन कर दिए हैं। सच में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुद्दा है ही नहीं, आधारहीन है। कोई मुद्दा नाम की किसी चीज ही नहीं है, बिना सिर पैर की बातें, बेसलेस बातें कर रहे हैं, कोई आधार ही नहीं है। कहिए कि आधार कहिए कि आधार ही नहीं है, कोई मुद्दा विहीन है और वो कहिए कि परेशानी में है। ये मास्टर स्ट्रोक जो खेला जा रहा है आपके नेताजी के द्वारा, आपके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं।
देखिए, क्या लगता है इसका कटसी क्या निकलेगा विपक्ष का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में मुख्यमंत्री जी बने और तब से लेके कहिए कि जो बिहार 2005 में शून्य की स्थिति में थी, कहिए कि एक अंधकार का माहौल था, कहिए कि अराजकता का माहौल था, लोग भयभीत थे। 2005 की स्थिति देखिए, और लगातार उन्होंने जो बीड़ा उठाया, संकल्प लिया बिहार के विकास के लिए, सब लोग की तरक्की के लिए, और लगातार वो कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। आज कहिए कि बिहार कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं कि दूसरे प्रदेश के लोग उसको अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं, और कहिए कि एक मॉडल के रूप में अपनाते हैं कि बिहार मॉडल। बिहार में कैसे कैसे काम हो रहे हैं, कुछ ऐसे काम हुए हैं जो दूसरे प्रदेशों के लिए कहिए कि एक प्रेरणादायक रहा है। दूसरे प्रदेश में इस चीज को अपना रहे हैं लोग, उनके टीम आ रही है, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं और यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे विकास कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि 2005 में रोडों की स्थिति क्या थी, पथों की स्थिति क्या थी, पुल नहीं थे, रोड नहीं थे, गाड़ी एक जगह लगाते थे और पैदल यात्रा करते थे, पैदल अपने गांव जाते थे। आज विपक्ष कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि अस्थाना विधानसभा में काम ही नहीं हो रहा है, बिहार में काम ही नहीं हो रहा है। तो भाई जो कह रहे हैं वो कहिए कि संवेदक बने हुए हैं, उनके परिवार, उनके कहिए कि रिलेटिव वो काम कर रहे हैं। जब काम ही नहीं हो रहा है तो किस चीज का वो संवेदक है भाई? पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, कहिए कि कृषि विद्युतीकरण हो रहे हैं, कहिए कि लोगों के लिए काम हो रहा है, तरक्की हो रहा है, उनके बारे में सोचा जा रहा है। और कुछ लोग कहेंगे कि काम ही नहीं हो रहा है। तो वैसे लोग हैं जिनको कहिए या तो जानकारी का अभाव है, या भ्रम फैलाना चाहते हैं, या भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग सतर्क हैं, कि जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में ही अस्थाना का विकास हो रहा है। और मुझे खुशी है कि ये आशीर्वाद आदरणीय नीतीश कुमार जी के संरक्षण में मुझे मिला है, और मुझ पर विश्वास किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप अस्थाना के बारे में सोचते रहिए, अस्थाना आगे बढ़ाइए। और उन्होंने मुझे पूरा भरपूर सहयोग दिया है, दिल से आभार कहिए कि दिल से मुझे शुभकामनाएं दी है, प्यार दिया है, स्नेह दिया है और आशीर्वाद दिया है। तो मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ के लोग, अस्थाना विधानसभा क्षेत्र के लोग भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सब मिलाकर कहिए कि हम सब के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे नेता जो हैं तो चेहरा देखकर काम नहीं करते, जात देखकर काम नहीं करते, समाज देखकर काम नहीं करते। उनका एक ही नारा है, बिहार वासियों के लिए काम करना है, बिहार की तरक्की करना है। और उसमें कहिए कि 100% हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सफल हुए हैं। और हम लोग को नाज है, हम लोग को कहिए कि नाज है, हम लोग कहिए कि उन पर फक्र है, हम लोग को गौरव है। आज देखिए जिस जगह पे हम बैठे हैं, आप यहाँ पे 2010 के पहले या 5 के पहले आप इस जगह पे ना कुछ थी, वीरान था। कतरिस राय कहिए कि वीरानगी, एक कहिए कि वीरानगी का माहौल था, एक टापू के समान था। यहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल काम, बड़ा दुभर काम। यहाँ पे कहिए कि आज के तारीख में ब्लॉक का निर्माण हो गया, 18 करोड़ की लागत से ब्लॉक के निर्माण हो गए। यहाँ पे कहिए कि थाना के निर्माण हो गए। यहाँ पे कहिए कि कई ऐसे पद थे जिसके बारे में लोग सोचते नहीं थे। आज कतरिस राय में कितने करोड़ का सौगात थी? कहिए कि आज लगभग 3 करोड़ कुछ रुपये का सौगात है। और लगातार कहिए कि और भी आने वाले दिनों में और भी हम उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। कई विद्यालयों का भी उद्घाटन करना है, कई पुलों का भी उद्घाटन करना है, पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करना है। यानी कहिए कि करोड़ों, क्या कहिए अरबों रुपये की लागत से छोटे से प्रखंड में, जो 5 पंचायत का प्रखंड है, वहाँ 2-2 थर्मल सब पावर स्टेशन है। यहाँ पे कहिए कि इतने बड़े स्टेट हाईवे 71 का निर्माण हुआ है। यहाँ पे देखिए कि सकरी नदी पे सबसे बड़े पुल का निर्माण हुआ, जिसके कारण आज जो कतरिस राय प्रखंड है विकास के मुख्यधारा से जुट गया। यहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल काम था बरसात के दिनों में। आज कहिए कि इतने बड़े पुल के निर्माण हुए, बगल में दरवेशपुरा में पुल के निर्माण हुए, कहिए कि गोवर्धन बीघा में पुल के निर्माण हो गए। यहाँ पे देखिए कि लगातार पुलों का निर्माण हुआ, एक ही नदी सकरी नदी पर कई पुलों का निर्माण हो गया। और लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहिए कि हर लोगों को सम्मान, एक निर्भीक माहौल हो, सबको आदर हो, सबको सम्मान हो, सबको प्रतिष्ठा मिले, यही हमारा ख्याल है, यही हमारी सोच है। और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं, सफल भी हुए हैं, लोग महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं, लोगों ने भी कहा है और लोग मुस्तैद हैं कि सामने विपक्ष कोई है ही नहीं। विपक्ष के नाम पे यहाँ शून्यता है।
कहिए कि घर बैठे बैठे जुमलाबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं। जितेंद्र कुमार को अस्थाना में कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। आप सामने भी देखिएगा, ये भीड़ का प्यार देख करके अपने आप में ये आप एकदम देखिए, ये तो कार्यक्रम है, लेकिन मेरा रिश्ता हर लोगों से है। और कहिए कार्यक्रम में ऐसा देखा जाता है विधायक जी कि अगर कोई एक बार मुखिया भी बनते हैं ना, तो उनसे लोगों की नाराजगी हो जाती है, जनता नाराज हो जाता है। आप लगातार 5-5 बार विधायक बने और इस तरह से प्यार मिलना, एकदम ढोल बाजा के साथ स्वागत होना, लगा कि फिर से आप चुनाव जीत कर आ गए या मंत्री बन करके आ गए। हमने पहले ही कहा कि हम एक विधायक के हैसियत से नहीं, एक परिवार के हैसियत से लोगों का काम किया है, एक संबंध बनाया है। और वही कहिए कि एक परिवार के सदस्य के रूप में हम सबसे रिश्ता बनाया है, और लोग उसी ढंग से मुझे भी स्नेह दे रहे हैं। कोई हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, कोई हमारे बड़े भाई हैं, कोई हमारे छोटे भाई हैं, कोई हमारी माता है, कोई हमारी बहन है, उसी ढंग से मुझे स्नेह दे रही हैं। इसलिए उन लोग का एक विधायक से लगाव नहीं है, एक परिवार का लगाव है। एक रिश्ता कायम हो गया, एक मजबूत रिश्ता, एक कहिए कि एक अटूट रिश्ता कायम हो गया है। ये कहिए कि आजीवन ये रिश्ता कायम हो गया है। और मुझे तो अस्थामा में ही मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, और अस्थामा का मान सम्मान बढ़ाना ही मेरा मूल मकसद है। और अस्थामा को और आगे ले जाना है, क्योंकि अस्थामा बिहार प्रदेश के मानचित्र पर अस्थामा एक विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभरे, जिसमें हम लोग काफी कामयाब हुए हैं, सब लोग के आशीर्वाद सहयोग से। आज पूछ लीजिए, तमाम लोग कहिए कि सब दिल के गहराई से मुझे स्नेह दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो मुझे मेरे ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। जब इस ढंग का प्यार मिलता है तो ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ जाती है कि सर्वसम्मति से लोग मुझे चयन कर रहे हैं, सर्वसम्मति से लोग मुझे वोट कर रहे हैं, सर्वसम्मति से मुझे स्नेह दे रहे हैं, सर्वसम्मति से मुझे आदर कर रहे हैं, गोलबंद है। तो और भी मेरी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है कि इनकी आवाज को मुस्तैदी के साथ सदन में रखें, उच्च फोरम पर रखें, इनकी आवाज को, इनकी समस्याओं को हर जगह रखें, ताकि हर समस्याओं का निराकरण हमारे द्वारा हो। हम तो यही चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक काम करें। और हम लोग पहले भी कहे कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में रहकर यही सीखे हैं कि काम करते रहो, बढ़े चलो, काम करते रहो, कोई भेदभाव ना रखो, सबके बारे में सोचो, सबकी तरक्की के बारे में सोचो, कोई भेदभाव ना करो। और हम खुशनसीब हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे अनुशंसा को उन्होंने देखते हैं और तुरंत ही निर्देश देते हैं काम करने का। और जब हम पहली बार जब विधायक बने थे तो कहिए कि चुनौतियों का अंबार था। अस्थामा विधानसभा कहिए कि सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा था। आप बिंद के इलाके में आप कहीं नहीं जा सकते थे, किसी गांव में नहीं जा सकते थे, गाड़ी से पैदल ही जाना पड़ता था। पानी का कल जल जमाव, नदियों का प्रवाह उतना ही तेज। चले जाइए सरमेरा का टाल क्षेत्र उतना ही दुर्गम, कहीं जा नहीं सकते थे। कई ऐसे गांव थे, भयावह स्थिति थी। वही चले जाइए आप अस्थामा के कई क्षेत्रों में कहिए कि नदियों से घिरा था, लहलहाते फसल डूब जाते थे। कहिए कि कोई बुनियादी चीज नहीं थे, बेसिक चीज नहीं थे, भवन नहीं थे, थाना की स्थिति ठीक नहीं थी। कहिए कि रात शाम होते ही, रात शाम होते ही एक भय का माहौल बन जाता था, भयभीत लोग रहते थे। आज देखिए कि महिलाएं भी 2 बजे रात को जा रही हैं, आ रही हैं। अभी हाल में देखिए बेनार टू शक्सोरा पथ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, 2 लेन हमने आग्रह किया था, 2 लेन की स्वीकृति मिल गई। 1 अरब रुपया का प्रगति यात्रा में हमने आग्रह किया था, 1 अरब रुपया से। कहिए कि एक रोड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 अरब रुपया दिया। उसके बाद जाइए समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र हमारे सरमेरा में। हमारे जीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। और कृषि का जब उन्नयन विकास होगा तो इनकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, किसानों की बढ़ेगी। तो मेरा दिमाग में थे, मेरे सोच में थे कि इनको आर्थिक रूप से इनका उन्नयन करना है, इन्हें विकास करना है, आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो हमने कहा कि वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र बनाइए, जहां तरह तरह के, केवल धान का, गेहूं का, केवल रबी और खरीफ का नहीं, समेकित तौर पर इंद्रधनुषी क्रांति का वहाँ अनुसंधान होंगे, उस पर चर्चा होंगे, वहाँ पे प्रयोग होंगे, वहाँ पे कहिए कि सेमिनार होंगे। उसका लाभ हमारे जिला के अलावा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। तो हम लोग तो बेसिक चीज सोचते हैं कि हमारे क्षेत्रों के लोगों का उन्नयन और विकास कैसे हो, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियां। इसलिए हम सब मिलाकर सबके प्रति कहिए कि हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने मुझे 5 बार विधायक बनाया। हम तो कहिए कि हम तो ऋणी हैं यहाँ के लोगों का, आजीवन ऋणी रहेंगे। और मुझे लोगों ने कहा है कि आप इत्मीनान रहिए, आप कतरीसराय से मुक्त कहिए कि आप कहिए कि फ्री रहिए, ये फ्री रहिए, आपको कतरीसराय प्रखंड भारी मतों से पुनः
आपको लीड दिलाएगा, इन्होंने विश्वास दिलाया है। और मुझे भी इनके प्रति मैंने आश्वासन भी दिया है, पुनः आश्वासन दे रहे हैं कि एक बार फिर से आपको हम कहिए कि वादा करते हैं, और ये वादा कहिए कि दिल से गहराई से करते हैं कि कतरीसराय प्रखंड को और विकसित करना है। हम समझते हैं कि अब तो मुझे काम खोजना पड़ता है कि कौन सा काम करें, किस पथ का निर्माण करें। सारा पथ का निर्माण हो गया, सारे पुल के निर्माण हो गए, कहिए कि जो छिलका का निर्माण कई हमारे यहाँ एक बार में 5-5 छिलका का निर्माण एक बार में हुआ। मेरा छिलका, लोग कहते थे कि मेरा छिलका मेरा में है, मेरा बरीट में छिलका का निर्माण हो, एक ही बार में कहिए कि छिलका का निर्माण हुआ। सदरपुर छिलका का निर्माण अस्थामा में हुआ, कहिए कि बिशनपुर छिलका बिन का निर्माण हुआ। कई छिलके के एक बार निर्माण हुए। कहिए कि 1250 करोड़ का हमारे यहाँ टाल क्षेत्र का काम चल रहा है। बिंद के इलाके में, सरमेरा के इलाके में कई जगह चेक डैम का निर्माण हो रहा है। तो हमने वो चीज किया है कि जिससे अस्थामा का निचले स्तर से जो हमारे गरीब हैं उनका उन्नयन हो, आर्थिक स्थिति बढ़े, किसानों को फसल उपजाने में, सिंचाई कार्य में सुविधा हो, और कहिए कि लगातार हो। हमने पहले भी कहा है कि कोई विकास की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है, विकास की कोई सीमा नहीं होती। विकास है जो निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, विकास लगातार चलने वाली चीज है। और हम भी विश्वास करते हैं कि हमको रुकना नहीं है, लगातार विकास करते रहना है अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और इनका मान सम्मान हमेशा आगे रहेगा। और हमने इन लोगों को वादा किया है कि आपके मान सम्मान कभी झुकने नहीं देंगे। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का मान सम्मान आगे है, आगे रहेगा, मजबूती के साथ रहेगा। और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम तमाम लोगों को लोगों ने कहा है कि जीत की अग्रिम बधाई। तो इसके लिए हम लोगों के प्रति कहिए कि जो हमारे प्रति जो भाव रख रहे हैं, और जो हमारे प्रति एक कहिए कि समर्पण का भाव है, लोग गोलबंद हैं, एकजुट हैं, उसके लिए हम तमाम अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए, सबके लिए दिल से हम उन्हें आभार प्रकट करते हैं। उन्हें कहिए कि एक वादा के साथ कि आपको कभी झुकना नहीं पड़ेगा, आपका मान सम्मान बना रहेगा, और आपको कहिए कि कहीं धोखा नहीं होगा। हम वादा करते हैं कि आपके साथ हर कदम पे साथ हैं, हर कदम पे साथ हैं, हर कदम पे साथ हैं, कि आपके हर कदम पे हम रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, क्योंकि ये अस्थामा विधानसभा क्षेत्र हमारा घर है, हमारा परिवार है। तो देखिए, डॉक्टर जितेंद्र कुमार अस्थामा विधायक हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अस्थामा हमारा परिवार है, और अस्थामा के लोग हमारे भाई हैं और परिवार हैं, पिता तुल्य हैं। इनका विकास, इनका सर्वांगीण विकास हमारा जिम्मेवारी है। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि यहाँ के लोगों ने आश्वस्त कर दिया है कि जीत की अग्रिम बधाई, बस सर्टिफिकेट लेकर आना है।